कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों ही ईश्वर को पाने के साधन है। ठीक है, लेकिन कर्म कौन सा? जो अकर्म हो, अर्थात जिसमें हम अपने आप को कर्ता न माने, वो कर्म योग। भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, दो। अच्छा, भक्ति योग में भी कर्म योग जुड़ जाता है और ज्ञान योग में भी कर्म योग जुड़ जाता है। तो अब शीर्षक हो गया भक्ति और ज्ञान। अब ये दो रास्ते बचे, क्योंकि कर्मयोग तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो कर्म कैसा है वो अलग विषय है। तो भक्ति बची और ज्ञान, मतलब दो मार्ग बचे, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो भक्ति योग का दर्शन ऐसा है, यहां आदि गुरु शंकराचार्य का मैं उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ूंगा। वो कहते हैं कि बंदर का जो बच्चा होता है, बंदर के बच्चे को अपना भार स्वयं उठाना पड़ता है, अपनी माँ को स्वयं पकड़ना पड़ता है, उसकी माँ उसको नहीं पकड़ती। ये आपने भी देखा होगा। वो कहते हैं ज्ञान मार्ग है, जहां तुम्हें ही सब कुछ करना है। 99% भी बनेंगे तो तुम्हारे बनेंगे, 9% भी बनेंगे तो तुम्हारे बनेंगे। यहां जो कर्मयोग है वो जिस स्थिति में होगा उसके अनुसार आपको प्रभाव मिलेगा। तो यहां आपने सब कुछ करना है। अब आते हैं बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा हो गया, शेर का बच्चा हो गया, या इस टाइप के कोई भी बच्चे हो गए, उदाहरण के लिए ले रहे हैं। वो बच्चा बिल्ली या शेरनी क्या करते हैं? अपने मुंह से दबोचते हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं ना, एक सुरक्षित स्थान उनको दे देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बच्चे को कुछ नहीं करना, बच्चा पड़ा हुआ है मस्त, उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि मेरे माता पिता मेरा रक्षण करेंगे। यह है भक्ति मार्ग। अगर भक्ति योग की बात करें तो भक्ति योग, भक्ति मार्ग का एक महान दर्शन ये है कि सर्वस्व ईश्वर पे सौंप दो, ज्ञान हो अज्ञान हो, कोई जो है सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक बार तुझे पा जाऊं मैं, है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। आप समर्पण कर देते हैं। तो भक्ति मार्ग इसलिए बड़ा आसान है कि बस समर्पण करना है, लेकिन सबसे बड़ा कठिन कार्य है समर्पण करना। तो इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें।